वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोग ने एस.डी. यादव बुक का प्रिज्म और पिरामिड को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रिज्म पे आधारित प्रश्न को पढ़ लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में पिरामिड पे आधारित प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, प्रिज्म पे आधारित प्रश्न बहुत ही आसान चैप्टर होता है। मैं पहले भी बताया हूँ और अब भी बता रहा हूँ। सिर्फ आपको क्या याद करना है, जो भी 2D और 3D फिगर होता है उसका आपको क्षेत्रफल और परिमाप याद करने होंगे। विदाउट उसके क्षेत्रफल और परिमाप का आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 2D ही फिगर होता है मेनली, 3D इसमें नहीं आता है शायद, ठीक है। अरे तो 3D भी फिगर होगा तो हम लोग देखेंगे 3D फिगर को भी, ठीक है। आएगा तो शायद नहीं भी आता है, ठीक है। तो आपको खाली फार्मूला याद करने होंगे और जो भी फार्मूले मैं यहाँ पे पिरामिड में भी बताऊंगा उसको भी आपको याद कर लेने होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एस.डी. यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप इस बुक को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जहाँ से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पिरामिड आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पिरामिड किसको कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी 2D फिगर हो, ठीक है, कोई भी 2D फिगर हो तो हम लोग मान लेते हैं कि एक त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज का जो सेंटर होता है, ठीक है, केंद्र, त्रिभुज के केंद्र से हम लोग ऊपर की ओर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस प्रकार एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर की ओर, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। और एक लाइन ड्रॉ करके और इसके शीर्ष से, ठीक है, इसके शीर्ष से त्रिभुज के सभी कोण को, देखिए थोड़ा सा हो सकता है फिगर गलत बन जाए, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। यहाँ से इसको ड्रॉ कर लीजिए, यानी कि ये फिगर आपको कुछ ऐसा नजर आएगा जब हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे तो, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका बनेगा क्या, पिरामिड, ठीक है। ये जो होता है ये क्या होता है, पिरामिड, यानी कि शीर्ष से जो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये इसका आधार जो हो सकता है या तो ये त्रिभुज है, आपका क्या हो सकता है, आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, ठीक है। इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, और इस लाइन से इसके सभी चारों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये बनेगा ये क्या हो जाएगा, पिरामिड, ठीक है। फिगर में थोड़ा बता रहा हूँ। पिरामिड का मतलब डिफिनीशन आप बोल सकते हैं कि किसी भी, देखिए, फिगर का जो सेंटर होता है, सेंटर से ऊपर में जो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन से जो सभी शीर्ष को मिलाएंगे, जो वृत्त होगा तो वृत्त करें, त्रिभुज होगा तो त्रिभुज के शीर्ष को, चतुर्भुज होगा चतुर्भुज के शीर्ष को, या फिर कह दे तो आयत होगा तो आयत के, वर्ग होगा तो वर्ग के, तो उसको क्या कहेंगे, पिरामिड, ठीक है। पिरामिड में आपको दो तीन चीज जानना होगा। एक होता है हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक है। एक होता है एल, एल क्या होता है, पीछे भी हम लोग पढ़े थे, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। एक होता है स्मॉल ई, इसको कहते हैं, स्मॉल ई को कहते हैं, हमको याद थोड़ा सा भटक रहे हैं, स्मॉल ई को क्या कहते हैं, तिर्यक, एक को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, भूल चुके हैं, तिर्यक किनारा कहते हैं, सॉरी, ठीक है। ई, देखिए, तिर्यक एक्सलेंट एज, एज होता है, ठीक है, इंग्लिश में एज इसलिए ई से डिनोट करते हैं, किनारा इसको कहते हैं, ठीक है, तिर्यक किनारा। पहले हम लोग ये हाइट के बारे में समझेंगे कि हाइट किसको कहेंगे पिरामिड में, तिर्यक ऊंचाई किसको कहेंगे, और ई मतलब होता है एज, ठीक है, एक्सीलेंट एज, तिर्यक किनारा। ये तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर होता क्या है। तो देखिए, ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं, केंद्र से जो एक लाइन ऊपर की ओर ड्रॉ करते हैं, केंद्र से जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो केंद्र से लाइन जो ड्रॉ होता है ना, इसको कहते हैं हाइट, ऊंचाई, देखिए, ठीक है। केंद्र से, देखिए यहाँ भी केंद्र से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, तो ये जो लाइन होता है ना, इसको कहते हैं ऊंचाई, और इसको कहते हैं शीर्ष, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, शीर्ष। अब चलिए, ऊंचाई का तो इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो फिगर देख रहे हैं ना, ये केंद्र से
जहाँ पे ये इसका केंद्र होगा, त्रिभुज का जो केंद्र होगा, केंद्र से क्या करेंगे, ऊपर की ओर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसके शीर्ष से सभी पार्ट को मिलाएंगे ना, तो जो बनेगा उसको हम लोग करते हैं पिरामिड, ठीक है। चलिए, एल एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, इससे जो ये लंब खींचा, देखिए शीर्ष से जो इसके अति पे बनाया गया, ये जो होगा, इससे इसको जो मिलाया गया, ये क्या होगा, देखिए फिगर में समझाते हैं। इसमें जो ये है ना, इस फिगर को हम लोग इस यहाँ पे एक और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए फिगर थोड़ा सा अच्छा से समझ में आना चाहिए ताकि प्रश्न बने, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार का है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहले क्या चीज के बारे में देखा, ऊंचाई के बारे में, ठीक है। तो केंद्र से जो एक लाइन ड्रॉ होगी, यानी कि सीधी जो लाइन होगी उसकी, ये केंद्र से जो लाइन ड्रॉ होगा उसको हम लोग कहते हैं हाइट। अगर तिर्यक ऊंचाई की चर्चा करें तो तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, टॉप से हम लोग क्या करेंगे, इसके देखिए ये जो आधार है, इसके आधार के यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे और इसको बराबर दो भागों में बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो होगा और ये, ठीक है, तो इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई एल, ठीक है। ये शीर्ष से क्या करेंगे, आधार के किसी भी, देखिए ये इधर से इधर जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के किसी भी भुजा पे एकदम बीचों बीच बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहां से इसको इसको क्या कहेंगे, एल तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। देखिए प्रश्न समझिए। अब चलते हैं तिर्यक किनारा, एज, ठीक है। देखिए दोस्तों ये सब 3D फिगर है, इसमें थोड़ा समझने में आपको परेशानी हो सकती है, मुझे पता है, ठीक है। तो इस प्रकार एक त्रिभुज बना लेते हैं और, ठीक है, और तिर्यक किनारा जो होता है इसको क्या कहते हैं, तो शीर्ष से जो ये किनारा जो मिलाते हैं ना, ये कोण को, त्रिभुज के कोण को, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तिर्यक किनारा, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना समझ गए। और ये जो यहाँ पे बाइसेक्ट करता है ना, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। इतना तक समझ गए। इसी चीज को अगर हम लोग वर्ग में ड्रॉ करते, ठीक है, वर्ग में ड्रॉ करते, देखिए क्या किए, यहां से हम लोग एक क्या किए, लाइन ऊपर की ओर ड्रॉ किए, ठीक है, और इस पॉइंट को सभी से मिला दिए, ठीक है। फिगर ही बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। देखिए गलत फिगर बन गया, ये वर्ग है, ठीक है। इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किए, ठीक है, ऊपर की ओर, इस सबको इससे मिला दिए। इस प्रकार जो बना ये क्या बना, पिरामिड, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, ये जो होगा ये क्या होगा, हाइट होगा, ठीक है। और ये जो होगा ये क्या होगा, ई तिर्यक किनारा, ठीक है, एक्सीलेंट एज। और इससे जो हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, किस पे, ये भुजा पे, ठीक है, तो वो जो होगा वो क्या होगा, एल, ठीक है। देखिए प्रश्न कुछ भी तरीके से पूछ सकता है, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको सबसे पहले तीनों चीज का मैं फार्मूला भी लिखवा देता हूँ, क्योंकि फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं दूसरे पेज में, ठीक है, देखते हैं। तो चलिए फार्मूला पे आते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, देखिए एक हम लोग पिरामिड बनाते हैं इस प्रकार का, ठीक है। देखिए गलत बन रहा है फिगर, ठीक है, माफी चाहेंगे, क्या आज हो गया है। चलिए फार्मूला पे हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं इस पे, ठीक है। तो फार्मूला पहले हम लोग एक वो तो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, पिरामिड, ये इस प्रकार का पिरामिड है, ठीक है। तो पिरामिड में देखिए कितने सरफेस हैं, तो आपको कितने सरफेस दिख रहे हैं, एक सरफेस ये दिख रहा है, दूसरा सरफेस ये दिख रहा है, ठीक है, और ये तो तीसरा सरफेस हो गया, यानी कि कितने सरफेस है, 3 सरफेस है, ठीक है। सॉरी ये सरफेस आपको नहीं है, ठीक है, एक सरफेस आपको ढका हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये तो आधार है, ठीक है, ये क्या है, आधार है, ठीक है, ये वाला आधार है। अगर हम लोग इसको खोल दें तो खोलेंगे तो ये कैसा फिगर बनेगा, देखिए इस प्रकार का ये फिगर बनेगा, ठीक है, इस प्रकार का। अगर इसको और इसको और इसको, ये तीनों शीट्स को अगर आपस में मिलाएंगे तो ये शीर्ष बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसा फिगर बनेगा। तो इसमें होता है क्या है,
लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो यहाँ से ये जो ये परपेंडिकुलर डलाता है तीनों पे, ठीक है, यहाँ से जो हम लोग इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला था, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। क्या बोले थे, तिर्यक ऊंचाई, यानी कि एल से डिनोट किए थे। और यहाँ देखिए, यहाँ से ये जो होता है ये हाइट होता है एच, और यहाँ से ये 90 डिग्री बनता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये बेस जो होगा ए होगा, ठीक है। ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, समबाहु त्रिभुज होगा, और ये वाला क्या होगा, ये एल होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, ए, इंटू में हाइट हो जाएगा एल, ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये किसके लिए निकला, ये एक त्रिभुज के लिए निकला। ऐसा ऐसा क्या वो त्रिभुज है, 1, 2 और 3, तो क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 को देखिए 1/2 इंटू में 3 को ए से गुना करेंगे तो 3a इंटू में एल। अब देखिए यहाँ पे 3a क्या हुआ, ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 3a, यानी कि 3a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, परिमाप, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू में 3a को क्या लिख सकते हैं, आधार का परिमाप। आधार कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे प्रिज्म में आधार क्या हो रहा था, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, या फिर रेक्टेंगल कह सकते हैं, षष्ठभुज, ठीक है, हेक्सागोनल, जो भी हो, ठीक है। तो मतलब आधार कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आधार को ये नहीं हम लोग कह सकते हैं कि ये त्रिभुज देगा, हो सकता है चतुर्भुज दे, हो सकता है वर्ग दे, ठीक है। तो आधार का परिमाप, जो भी आधार देगा उसका परिमाप, यानी कि आधार यहाँ था त्रिभुज, तो त्रिभुज का परिमाप हुआ, यहाँ पे जो आधार देगा उसका परिमाप, तो आधार का परिमाप इनटू में एल। एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। हमने शुरू में ही बताया था कि एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। इसी में अब होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ कि हमको ये वाला और ये वाला, और इसमें क्या करेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस का जो निकल जाएगा, हमको एरिया निकल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया जैसे हम लोगों ने क्या किया था प्रिज्म में 2 इंटू, देखिए प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला था उसमें हम लोग क्या करते थे, 2 इंटू क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल लिखते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया, और में क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। वहां पे 2 आधार का क्षेत्रफल जोड़ते थे, क्योंकि ऊपर में भी वही आधार होता था और नीचे में भी वही आधार होता था प्रिज्म में। लेकिन पिरामिड में एक ही आधार है, ठीक है। त्रिभुज होगा तो त्रिभुज, चतुर्भुज होगा चतुर्भुज, वर्ग होगा वर्ग, जो भी आधार होगा वहां आधार का क्षेत्रफल लगाएंगे, ठीक है। इतना तक समझ गए। इसमें होता है वॉल्यूम, आयतन, ठीक है, वॉल्यूम भी। तो वॉल्यूम क्या होता है, देखिए किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम होता है क्या, देखिए वॉल्यूम 1/3, वॉल्यूम का क्या होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, सॉरी आधार का क्षेत्रफल, जो भी आधार होगा उसका क्षेत्रफल, इंटू में हाइट। इसमें क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यहाँ पे एक ऊंचाई आया, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई आया, ठीक है। और इसमें जो होगा लेटरल, टोटल सरफेस एरिया में क्या हुआ, लेटरल सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल। ये 3 फॉर्मूला आपको बेसिकली याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए तिर्यक ऊंचाई जो होता है ना एल, वो सिर्फ समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है उसी के लिए आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और अन्यथा नहीं तो आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। जो वैसा प्रश्न आएगा तो हम वैसा भी बाद में करवाएंगे। अभी इतना ही पे हम लोग चलते हैं और प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न पे 34 क्या कहता है, पिरामिड पर आधारित प्रश्न है। एक 10 मीटर लंबे चौड़े वर्गाकार मैदान 12 मीटर ऊंचे पिरामिड के आकार का तंबू बनाना है, तो आवासीय कपड़े की मात्रा कितनी होगी ये हमको बताना है। अब देखिए तंबू जो बनाना है तो तंबू में क्या कहता है कि उसको जो है ना उसको कपड़ा लगाना है, ठीक है।
हम लोग तंबू में जो कपड़ा लगाते हैं तो उसको चारों पट्टी से लगाते हैं, ठीक है। अगर ये जो होगा तंबू, इस प्रकार का तंबू होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग चारों पट्टी से ही कपड़ा लगाएंगे, ठीक है। धरती में कपड़ा हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये बात आपको भी पता होगा, ठीक है। या फिर आप सेना, एनसीसी इस सब का जो कैंप देखिएगा ना, तो कैंप के चारों ओर ही कपड़ा रहता है, नीचे में कपड़ा नहीं लगाता है। तो कपड़ा नीचे में नहीं रहता है, इसका मतलब चारों ओर, यानी चारों ओर मतलब क्या, लिटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या कहता है, चारों ओर के क्षेत्रफल को, ठीक है। तो क्या होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, 1/2 इंटू आधार का परिमाप इंटू में एल, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इतना पता चल गया। अब चलिए, कहता है कि हमको दिए हुए है ए बराबर दिए हुए 10 मीटर, 10 मीटर लंबे चौड़े वर्गाकार मैदान है, ठीक है। और ऊंचाई जो दिए हुए 12 मीटर, ऊंचाई जो दिए हुए हमको क्या, एच दिए हुए है, एल नहीं दिए हुए। अगर एल देगा तो वहां लिख देगा कि वो तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। यहाँ सिर्फ लिखा है ऊंचाई, तो ऊंचाई में आपको क्या लेना होगा, हाइट, ठीक है। अब हमको ये दिए हुए, लेकिन हमको तो यहाँ पे एल लाना है, तो एल कैसे निकलेगा, तो आपको एल निकालना होगा। अब कैसे एल निकलेगा, तो चलिए यहाँ से हम थोड़ा फिगर में ड्रॉ करके हम आपको समझा देते हैं कि एल कैसे निकलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए थे, एक लाइन ऊपर में ड्रॉ करना था, सेंटर से सभी को मिला देंगे इस प्रकार, ठीक है। इतना तक बन गया। अब देखिए एल क्या होता है, इससे जो है, देखिए इससे सेंटर से, देखिए ये फिगर में कुछ ज़्यादा ही मैंने अति कर दिया, ऐसे हम यहाँ पे हम समझा देते, ठीक है। टॉप से जो होता है किस पे हम लोग करते हैं, परपेंडिकुलर भुजा पे। तो भुजा को दो पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेगा, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री, ठीक है। अगर चर्चा करूँ सिर्फ फिगर की बात, तो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक टॉप खींचते हैं, ठीक है। और इससे जो होता है शीर्ष से हम लोग किसी भी भुजा को बीचों बीच जो बाइसेक्ट करता है इसको, तो इसको और इसको जो मिलाएगी ना, वो हमारा क्या होगा, ये वाला कहेंगे एल, ये तो एच हो जाएगा, और ये वाला किसका आधा हो जाएगा, तो देखिए ये इसका आधा हो जाएगा। ये जो है ये टोटल 10 है, ठीक है। तो यहाँ इतना, ये 5 होगा, तो ये भी 5 होगा, ठीक है। अब ये हमको एच भी पता है, एल निकालना है, तो एल देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पे 90 डिग्री बदलेगा। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला होगा एल स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, ये बेस, ये आधार, आधार क्या हो जाएगा, यानी कि जो भी होगा उसका आधा, यानी कि वर्ग है तो a/2 का आधा का स्क्वायर, ठीक है। हो गया आपका एल स्क्वायर निकालना है। एच कितना दिए हुए, एच हमको दिए हुए, देखिए एच 12 मीटर दिए हुए हैं, तो एच का वैल्यू क्या लेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, a/2 मतलब 10 का आधा करना है, a/2 मतलब 10 का आधा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, यानी कि एल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 169, एल बराबर कितना निकल के आएगा, √169 का वैल्यू 13। चलिए अब पुट कर दीजिए इसका वैल्यू यहाँ, 1/2 इंटू, अब आधार का परिमाप, अब देखिए ये आधार है वर्गाकार, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू में भुजा, भुजा दिए हुए 10 इंटू में एल, एल हमने निकाला 13, 2 से 2 बार में तो 10 दूना 20, 13 दूना 26 पर 1 0, यानी कि 260 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, जो कि डी नंबर हमको दिख रहा है, ठीक है। समझे होंगे प्रश्न को, आगे बढ़ते हैं। देखिए 35, किसी लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, इसके पार्श्व फलक समबाहु त्रिभुज है, इसका आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा, ये हमको बताना है। पार्श्व फलक मतलब क्या हुआ, आधार जो है, भुजा जो है, आधार 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, यानी कि ये वर्ग है, ठीक है। इससे जो ये परपेंडिकुलर डलाया, अब इससे जो ये मिलाएंगे, तो ये जो कह रहा है ना कि ये वाला जो बन रहा है ये त्रिभुज, इसी प्रकार चारों पट्टी बनेगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा नहीं बनाते, फिगर ज़्यादा बनाते हैं तो घचपच घचपच लगने लगता है, ठीक है। तो ये जो है बना, ये क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसका भुजा जो है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी 10 है। तो कहता है इसका आयतन बताना है। तो अब आयतन का आपको फॉर्मूला तो मैंने लिखवाया है, क्या होता है, 1/3 इंटू आधार का परिमाप, जो भी आधार होगा उसका परिमाप, सॉरी आधार का क्षेत्रफल होता है, परिमाप नहीं, आधार का क्षेत्रफल इंटू में हाइट, इंटू में हाइट। चलिए 1/3 तो 1/3, आधार का परिमाप, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये आधार देखिए क्या है, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, इंटू में एच,
अब हमको ये हाइट निकालना है, ये हाइट हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, अब यही चीज है, देखिए तो कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ से अगर हम लोग, देखिए फिगर को समझिए, यहाँ से अगर हम लोग इस पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसको क्या कहते हैं, स्मॉल एल, इसको, इस वाले लाइन को, यहाँ पे क्या करता है 90 डिग्री का ट्रायंगल बनता है, ठीक है। अब हमको ये वाला निकालना है, तो सबसे पहले ये हमको जानना होगा, ठीक है। देखिए फिगर एक बार और मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते ऊपर की ओर, और यहाँ से जो इस पे फिगर ही बनाने में बड़ा दिक्कत होता है पेपर पे, ठीक है। और इससे जो ये इस पे जो इंटरसेक्ट करेगा, तो ये तो हमको बताया था कि ये जो है ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। हमको पहले ही प्रश्न में बोल चुका है कि समबाहु त्रिभुज है, जो भी फलक है इधर ये बनेगा तो ये भी समबाहु त्रिभुज ही बनेगा, या फिर इधर बनेगा तो ये भी समबाहु त्रिभुज ही बनेगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्या होता है, एक्सीलेंट एज, हमको ये पता करना है। तो ये त्रिभुज का अगर हाइट निकालना है, त्रिभुज का हाइट, त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू में भुजा, भुजा मतलब क्या, ए। तो ये क्या निकलेगा, एल निकल जाएगा, ठीक है। तो एल निकल जाएगा कितना, √3/2 इंटू में भुजा, भुजा ए कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 5√3। तो ये क्या निकल गया, एल निकल गया। हमको निकालना है लेकिन ए, तो ए भी एच, तो एच निकालने के लिए अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला देखा था, L² बराबर क्या लिखे थे, H² प्लस A/2 का होल स्क्वायर। अभी जस्ट हम लोगों ने ये किसके लिए था, ये वर्ग के लिए था, ठीक है। तो ये वर्ग में अप्लाई करिए। L², एल का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 गुना में 3, √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, L² का यहाँ से हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बराबर H²। अब H हमको निकालना ही है, तो H को H रहने देते हैं। A/2, एक का जितना है, ये जो A है, एक कितना है 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, अब सॉरी 10 का आधा 5 कर दिए ना, ये यहाँ एक लिखना है 10, 10 का आधा किए तो 5 हो गया, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 25, ये क्या हो गया प्लस में, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा H² बराबर 25, 75 में से 25 जाएगा तो 50, यानी कि H बराबर कितना हो जाएगा √50, √50 का मान कितना हो जाएगा 5√2, 50 25, देखिए 50 को क्या लिख सकते हैं 25 गुना में 2, 25 का √5 और 2 का √2 ये रहेगा, यानी कि H का वैल्यू कितना आया 5√2। आपको इतना सोचना होगा तभी जाकर आप प्रश्न कर पाएंगे। तो यहाँ डाल दीजिए 5√2 हो गया। अब सबको देखिए, अब यहाँ वाला पार्ट को हम इधर लिख रहे हैं, 100 गुना में 5 कितना हो जाएगा 500 √2/3। देखिए 500 √2/3 यहीं पे तो दिख रहा है डी नंबर 500 √2/3, ठीक है। तो प्रश्न समझ रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या करता है, एक लंब पिरामिड का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है। यदि उसके पार्श्व कोण 5 मीटर लंबी है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ वर्ग मीटर में कितनी है। पार्श्व कोण मतलब क्या, कोण। देखिए प्रश्न समझिएगा कि एक जो है ना त्रिभुज है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाली क्या है, त्रिभुज है। ये भुजा जो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 मीटर भुजा वाली एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है। यदि उसकी पार्श्व कोण, कोण क्या होता है, जब हम लोग इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर में इस प्रकार का एक बनेगा क्या, पिरामिड, ठीक है। ये इस प्रकार का एक पिरामिड बनेगा यहाँ सेंटर से, और ये सेंटर से भुजा के बीचों बीच जो समद्विभाजक करता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं स्मॉल एल, ठीक है। और ये जो होगा ये वाला लाइन, इसका क्या होगा, ये होगा पार्श्व कोण, ठीक है, क्या होगा पार्श्व कोण, यानी कि ये वाला जो कोण होगा, ये वाला, ये क्या होगा पार्श्व कोण होगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल, जो भी आधार हो उसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको सबसे पहले तो लिटरल सरफेस एरिया पता होना चाहिए। तो लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया होता है 1/2 इंटू आधार का परिमाप। तो आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा 3a, इंटू में होता है तिर्यक ऊंचाई, इंटू में क्या होता है तिर्यक ऊंचाई यानी कि l, और प्लस कर देना है क्या, आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4
इनटू में भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। बस हमको क्या का निकालना है, ए बराबर हमको 6 दे रखा है कि 6 मीटर का है। यहाँ पे एल का भी वैल्यू फाइंड करना है, एल हमको नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन हमको पार्श्व कोण दे रखा है, ये वाला कोण का लंबाई हमको दे रखा है, ठीक है, हमको ये वाला निकालना है। तो कैसे निकलेगा, अगर मैं इस फिगर को इस प्रकार ड्रॉ करूँ, देखिए ई वाला सिर्फ पार्ट को अगर इस प्रकार हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से इसको डायरेक्ट इसको बीचों बीच समद्वि भाजक करता है, इसको जो है बराबर समद्वि भाजक करता है। ये वाला हम फिगर को डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, बड़ा में, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये वाला जो कोण है, ये कोण और ये कोण आपको दे रखा है कितना, 5 मीटर, ये 5 दिए हुए, ये 5 दिए हुए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और ये आपका 6 मीटर है, ये वाला जो है 6 मीटर है, तो ये वाला क्या है, 6 मीटर है, हमको ये वाला चाहिए, ठीक है। तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, यहाँ से ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण, या फिर हम लोग ये अगर इसको समद्विभाजक करता है ये टोटल को, तो ये यहाँ से यहाँ तक का 3 होगा और फिर यहाँ से यहाँ तक का 3 होगा, तब में टोटल मिलकर 6 होगा। तो देखिए मैंने एक ट्रिपलेट बताया था 3 4 5, ठीक है, ट्रिपलेट याद होगा 3 4 5। सबसे बड़ी भुजा यदि 5 होगी तो छोटी भुजा 3 और एक भुजा क्या हो जाएगा, 4। तो हमको एक भुजा 3 नजर आ रहा है, तो ये लंबाई ये जो हो खड़ा ये 4 नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं ये वाला बेस, ठीक, सॉरी ये हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा पाइथागोरस से। हमारा जो है ट्रिपलेट के अनुसार 3 4 5 आ चुका है, ठीक है, बस पुट कर देंगे 1/2 × 3 इंटू में भुजा 6 मीटर है, तो 6 इंटू में एल कितना ये निकल कर आया, ये हाइट जो है ये कितना, एल कितना निकल कर आया, बीच वाला जो होगा सो 4, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5 और 3 तो हमारा है, इससे ये तो बेस है और ये तो क्या है, ये तो है तिर्यक कोण यानी कि ई, ठीक है, पार्श्व कोण प्लस √3/4 इंटू में भुजा एक कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, बस 2 तिहाई 6, तो 3 तिहाई 9 प्लस में 4 से 9 बार में, दोनों में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन लेंगे तो 1 + √3 होना चाहिए, राइट आंसर 9:1 + √3। तो देखिए 9 + 1 √3 नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो देख लेते हैं कि कहाँ, देखिए अब कहाँ पे छूट रहा है। देखिए हमने लिखा क्या 1/3, 3 है, एल का वैल्यू नहीं लिखा 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 भी और डालना होगा, ठीक है, तो 4, तो 3 3 9 9 चौका 36 होगा, ठीक है। अगर 36 यहाँ लिखेंगे तो 9 कॉमन होगा, तो यहाँ 9 चौका 36, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, दोनों में से 9 कॉमन लेंगे तो 36 में से 9 निकालेंगे तो 36 को 9 से भाग करेंगे तो 4, √3 ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 37, एक लंब पिरामिड का आधार 10√3 सेंटीमीटर, भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, यदि तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तो आयतन बताना है। अब देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन हमको निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू में हाइट होता है, ठीक है। लेकिन हमको जो दे रखा है प्रश्न के अकॉर्डिंग कि एक लंब पिरामिड आधार का 10√3 सेंटीमीटर भुजा वाला, यानी कि भुजा जो दे रखा है ये दे रखा है 10√3 और समबाहु त्रिभुज और तिर्यक ऊंचाई दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल दे रखा है कितना 13 मीटर, लेकिन हमको तो एच यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो एच कैसे निकलेगा, तो चलिए हम लोग पहले फिगर में जान लेते हैं कि क्या क्या हमको दे रखा है। इस प्रकार का एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया पिरामिड। अब हमको दे रखा है क्या, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है स्मॉल एल, ये से ये, यानी कि इस पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसका जो वैल्यू दे रखा है हमको 13, ठीक है। हमको बताना है एच यानी कि हाइट निकालना है, तो ये वाला एच निकालना होगा यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि ये हाइट निकालना होगा, ठीक है। तो अब हम हाइट कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है, देखिए। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा फिगर में समझने की कोशिश करते हैं, देखिए थोड़ा सा समझ जाइएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। हम इसी को लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। अब ज़्यादा हम लोग फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिगर में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। हमको ये निकालना है और यहाँ से इस पे देखिए ये जो बेस है इस पे, ठीक है, इसको
तो हमको हाइट फाइंड करना है, ठीक है। हमको पता है कि यहाँ से अगर इसको जो हम लोग इसको इस प्रकार मिलाते हैं तो ये 2 रेशियो 1 में डिवाइड करता है। माध्यिका जो है 2 रेशियो 1 में ये डिवाइड होता है समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। यहाँ से ये पार्ट 2 होगा तो यहाँ से ये पार्ट 1 होगा, तो ये होगा ABCD के लिए माध्यिका, ABC त्रिभुज के लिए माध्यिका, ठीक है। तो हम लोग माध्यिका की लंबाई, इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। तो लंबाई निकालने के लिए क्या होता है, √3/2 इंटू में भुजा। भुजा क्या है, 10√3। दूसरे ये कट जाएगा 5 बार में, तब 5 √3 यानी कि कितना आ गया, 5 × 15, यानी कि ये जो टोटल लंबाई है, ये टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, 15 मीटर का, ठीक है। ये टोटल लंबाई हो गया 15 मीटर का। तो ये 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा। देखिए एक और फिगर मैं समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ, ये जो माध्यिका है ना, यहाँ से यहाँ तक का 2 और ये 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 10 होगा, तो ये मिलाकर 5 होगा, ठीक है। 5 और 10 मिलाकर 15 होगा, ठीक है। तो ये वाला हमको, ये वाला निकल गया कितना, 5। अब हमने क्या निकाला, देखिए ये वाला हमको पता चल चुका है कि ये 5 है, ठीक है। ये वाला हमको दे रखा है कि 13 है, तो ये वाला नहीं निकल जाएगा पाइथागोरस से नहीं निकल जाएगा। 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस में ये हाइट को कुछ मान लीजिए h², ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है कितना, देखिए यहाँ से आप ट्रिपलेट भी लगा सकते हैं, 5 12 13 का, 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो हमको 2 चीज़ पता है, एक 5 दूसरा 13, तो तीसरा जो भुजा हो जाएगा 12, यानी कि हाइट कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। या फिर आप पाइथागोरस पर में से यहाँ से h निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से h निकालिएगा पाइथागोरस से, ठीक है, आ जाएगा 12। बस कुछ नहीं करना है, पुट कर दीजिए। 1/3 आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में भुजा है 10√3 और 10√3 स्क्वायर होता है, इसलिए 2 बार लिख दिए हैं। और h हमने कितना निकाला, 12। 4 × 12, 12 से 12 कट गया, 10 × 10 100, √3 और √3 का कुछ नहीं कर सकते, तो √3 10 × 100 × 3 कितना आ जाएगा, 300√3। सो राइट आंसर कितना होना चाहिए, 300√3, ठीक है। देखिए ऑप्शन में 300√3 डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 38। किसी लंब पिरामिड का आधार समषष्ठभुज है, ठीक है, जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। उसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा। तो आयतन का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है, 1/3 आधार का परिमाप, आधार का क्षेत्रफल इंटू में हाइट, ठीक है। चलिए तो 1/3, तो 1/3 आधार का परिमाप कितना दे रखा है, 24, ये परिमाप दे रखा है, ठीक है। हमको क्षेत्रफल यहाँ पे डालना, ठीक है। और ऊंचाई हमको h जो दे रखा है कितना है, 26, तो 26 है, लेकिन हमको सिर्फ एक आधार का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। ये क्या है, समषष्ठभुज है। तो समषष्ठभुज का परिमाप क्या होता है, देखिए 6a, ठीक है। समषष्ठभुज का परिमाप क्या होता है, 6a। 6a बराबर हमको दे रखा है 24, तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 6 चौका 24, यानी कि भुजा निकल गया 4, ठीक है। अब हमको क्या है, ये समषष्ठभुज है। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है 6 × √3/4 इंटू में भुजा क्या है, a स्क्वायर, ठीक है। ये होता है समषष्ठभुज का फॉर्मूला, ठीक है। बस पुट करिए 1/3 इंटू में 26 इंटू में 6 √3/4 इंटू में भुजा कितना निकाले, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 चौका 16, ठीक है। अब चलिए कर लेते हैं गुना, 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 8 6 48 और 8 दूना 16 और 4 20√3, यानी कि 208√3 देखिए है ऑप्शन में, डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 39। किसी लंब पिरामिड का आयतन 1470 घन सेंटीमीटर है और आधार 441 वर्ग सेंटीमीटर है। उसका तिर्यक पृष्ठ बताना। तिर्यक पृष्ठ क्या होता है, देखिए तिर्यक पृष्ठ मतलब पार्श्व पृष्ठ, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, 1/2 इंटू आधार का परिमाप इंटू में l, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, ठीक है।
अब चलिए हमको क्या क्या दे रखा है ये देखते हैं। लंब पिरामिड का आयतन दे रखा है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 लंब 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई हाइट बराबर कितना दे रखा है 1470। अब देखिए 1/3 तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए कि आधार कैसा है, ठीक है। तो आधार क्या है, वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, सॉरी यहाँ पे वर्ग है, ठीक है। आधार क्या है, वर्ग है, ठीक है। कहता है ना कि 1470 घन सेंटीमीटर और आधार 441 वर्ग सेंटीमीटर का वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, इंटू में एच हमको नहीं पता है तो एच को एच रहने देते हैं 1470, ठीक है। इतना तक। चलिए 1/3 तो 1/3 ए स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है तो आधार का 441 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या है, ये क्षेत्रफल दिए हुए वर्ग का, ठीक है। तो 441 गुना में हाइट बराबर 1470, ठीक है। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 से 3 एकम 3, 1 4 4 3 12 2 7 3 21, 147 से ये 147 बार में कटेगा यानी कि 10। तो एच बराबर कितना हो गया 10 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कि हमने एच निकाल लिया, ठीक है। हमको निकालना है एल, ठीक है। तो एल निकालने के लिए हमको क्या क्या जरूरी होगा, एच भी जरूरी होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं फिगर बनाता हूँ, ठीक है। वर्ग है तो इस प्रकार का एक वर्ग होगा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए, इसको इससे मिला, इसको इससे मिला, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो ये इस प्रकार का एक वर्ग बना, ठीक है। हमको क्या क्या दे रखा था, ऊंचाई, यानी कि ये हाइट हमको दे रखा था, ये वाला हाइट दे रखा था। अगर हम इसको इससे मिलाकर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन होगा ये क्या होगा एल, ठीक है। और ये हाइट होगा। यानी कि मैं सिंपल सी बात करूँ, अगर मैं एक स्मॉल फिगर की बात करूँ जिसमें कोई झंझट अगर नहीं लेते हैं तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होता है और यहाँ से ये जो बेस पे, ये जो आधार पे लाइन परपेंडिकुलर डलाता है, ठीक है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई एल, ये हाइट, और ये तो क्या हो जाएगा, ये जो भी भुजा है इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर हमको दे रखा था कितना 441, ठीक है। तो ए बराबर निकालेंगे ना तो ये 441 मतलब 21 आ जाएगा। 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। यानी कि भुजा है ये 21 तो ये भी 21 होगा क्योंकि वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ठीक है। अब यहाँ ये टोटल 21 है तो ये इतना कितना हो जाएगा 21/2 आधा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10.5, ठीक है। हमको एल नहीं पता लेकिन हाइट हमको दे रखा है, हाइट कितना है 10 है, ठीक है। 10.5 तो ये नहीं निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। हमको निकालना है ये एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस में 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। अगर 10.5 को हम लोग 21/2 लिखते हैं तो क्या दिक्कत है, 21/2 का स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि आसानी होगा। एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस में 21 का स्क्वायर 441 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 104 400 400 400 841 बट्टा में 4, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ से एल निकालेंगे तो रूट अंडर होगा, रूट अंडर 441 होता है 29 का, और 4 का रूट निकलेगा 2, यानी कि एल कितना निकल के आ गया 29/2। अभी इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसमें, तो 1/2 इंटू में आधार का परिमाप, आधार कैसा है वर्ग है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू में भुजा, 4 इंटू में भुजा कितना है 21 इंटू में एल कितना आ गया 29/2, 2 और 2 मिलकर हो गया 4, 4 से 4 कट गया तो कितना आ जाएगा 21 नामा कितना हो जाएगा 29 एकम 29 के 9, 29 दूना कितना होता है 58 और 58 दूना 60, 609। देखिए ऑप्शन में 609 सी नंबर, ठीक है। तो दोस्तों इतना आपको तो करना ही होगा, इसमें कोई इजी नहीं कर सकता है, ठीक है। इससे शॉर्ट आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 40, किसी त्रिभुजीय पिरामिड 3 आसन्न कोण पार्श्वलंब है जिसकी लंबाई 3 4 5 सेंटीमीटर है, आयतन क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करा है कि किसी त्रिभुजीय पिरामिड की 3 आसन्न कोण परस्पर लंब है, ठीक है, और उसकी लंबाई 3 4 5 है, आयतन हमसे पूछा है।
तो चलिए क्या कहता है प्रश्न, किसी त्रिभुज पिरामिड के 3 आसन्न कोण परस्पर लंब है, तो इसका एक सूत्र होता है आयतन निकालने का। देखिए 1/6 इंटू आसन्न भुजाओं का गुणनफल। आसन्न भुजा कितना है 3 गुना 4 गुना 5, 6, 3 दूना 2 दूना 4, तो 5 गुना में 2 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यू है, तो क्यू हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 41, किसी लंब पिरामिड का आधार आयत है जिसकी भुजाएं 24 और 18 सेंटीमीटर है, प्रत्येक तिर्यक कोण 17 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड का आयतन बताना है। आयतन क्या होता है, देखिए आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक है, चलिए क्या कहता है कि भुजा जो दे रखा है 24 और 18 सेंटीमीटर है, प्रत्येक तिर्यक कोण 17 मीटर का है। ठीक है, तो हमसे पिरामिड का आयतन पूछा है, तो पहले हम लोग आयत एक पर ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार का एक आयत होगा। ठीक है, और यहाँ से इसको एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, अब देखिए कहता है कि प्रत्येक तिर्यक कोण क्या होता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये क्या है 17 का है। ठीक है, ये भी 17 है और ये भी 17 है, तो हमसे क्या पूछा हाइट, ये हाइट हमको निकालना है। ठीक है, तो हाइट कैसे निकलेगा, तो देखिए अगर हम लोग इसको और इसको अगर आपस में मिलाते इस प्रकार से, ठीक है, तो ये जो होगा ये क्या होगा, ये आयत के लिए क्या होगा, विकर्ण होगा। ठीक है, तो यदि अगर हम लोग आयत का विकर्ण निकालते हैं, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा विकर्ण होगा। विकर्ण मतलब क्या, ये वाला भुजा, यानी कि इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। ठीक है, ABCD, यानी कि AC का अगर स्क्वायर निकालना होगा ये वाला, तो क्या करना होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को जोड़ना होगा। ठीक है, ये कितना दिए हुए हैं, ये है 18 और ये है 24। ठीक है, तो क्या करना होगा 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो हमको ये निकल जाएगा। ठीक है, तो AC कितना निकल जाएगा, अगर AC डायरेक्ट निकालेंगे तो रूट अंडर में जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौका 16, 4 दूना 8 दूना 16 और 1 17 और 2 दूना 4 और 1 5, 576। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64 के 4, 8 एकम 8 दूना 16 और 6 16 6 22 के 2, 1 एकम 1 और 1 3, 324 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10, 7 दूना 1 10, 5 3 8 1 9, यानी कि AC जो निकल कर आएगा रूट अंडर 900 आएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर है तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। तो AC 900 का स्क्वायर कितना होता है 30, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल 30 हो गया, तो ये 15 होगा, तो ये भी 15 होगा। ठीक है, यानी कि अब जो हो गया सो 15 हो गया। ठीक है, अब एक बार और फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए प्रश्न एक बार और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिगर से, यानी कि ये टोटल हो गया, ये 15 तो ये भी 15। ठीक है, अब ये हाइट हमको निकालना है। ठीक है, अगर इस त्रिभुज में लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ से सामने वाली भुजा ये हमको, ये वाला देखिए हमको, सॉरी ये वाला हाइट बताना है। ये वाला हमको पता है 17, ये 15, तो ये वाला नहीं निकल जाएगा फिर, तो एच स्क्वायर बराबर क्या, सॉरी एच नहीं स्क्वायर होगा, यहाँ पे 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा 17, 17 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर निकालेंगे तो ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर होता है 225, घटा लीजिए, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा 6, 2 में से 2 जाएगा 0, एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर 64, रूट अंडर 64 का मान कितना 8, एच का वैल्यू निकल गया 8। अब पुट कीजिए यहाँ पे 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है 24, चौड़ाई है 18, इंटू में एच कितना आया 8, 3 से 6 18, 24 बचे 120, 24 छक कितना होता है 144 गुना में 8, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 3 35, 8 एकम 8 और 3 11, 1152 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आयतन। देखिए अभी ऑप्शन में 1152 बी नंबर। ठीक है, तो देखिए ये सब में कितने आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं, कैसे निकल रहा है, आप सब समझते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 42, किसी लंब पिरामिड का आधार 30 और 40 मीटर का आयत है। ठीक है, ऊंचाई 20 मीटर है, संपूर्ण पृष्ठ वर्ग, देखिए संपूर्ण क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस में आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया का फिर फॉर्मूला हमको पुट करना होगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस होता है 1/2 इंटू आधार का परिमाप,
इनटू में तिर्यक ऊंचाई एल, इसी में ऐड करना है क्या, आधार का क्षेत्रफल। आधार किस प्रकार का, आयत। आयत क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। यहाँ एल का ये लंबाई होगा, यहाँ एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई होगा, ठीक है। यहाँ पे एल इंटू बी होगा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो चलिए 1/2, तो 1/2 आधार का परिमाप। आधार का परिमाप मतलब आयत है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो 2 इंटू लंबाई कितना है, लंबाई 2 इंटू होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितना है 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, इंटू में हमको एल ने निकालना होगा, अब प्लस में लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 40 और 30 कितना हो जाएगा 40 गुना में 30, ठीक है। यहाँ पे अभी हमको एल फाइंड करना है, तो एल कैसे निकलेगा, तो देखिए एक मैं क्या करता हूँ, आयत बनाता हूँ इस प्रकार का। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए सेंटर से, ठीक है। इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए और इसी को इससे मिला दिए, तो ये क्या हो गया, एक आयताकार प्रिज्म बन गया, ठीक है। जिसकी हाइट हमको हाइट दे रखा है, ऊंचाई एच बराबर कितना दे रखा है 20 मीटर। ये वाला जो हाइट दे रखा है ये 20 मीटर दे रखा है, लेकिन हमको तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल फाइंड करना है। एल यहाँ से इसको जब ड्रॉ करेंगे तो ये जो होगा ये एल होगा, और इसको मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये एल हो जाएगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं एल स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हाइट है तो हाइट स्क्वायर, अब प्लस में ये बेस है तो बेस का स्क्वायर, यानी कि ये बेस किसका हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। ये 40 30 है तो ये 40 है, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। एच कितना है, एच है 20, 20 का स्क्वायर 400, ये भी हो जाएगा 20, 20 का स्क्वायर 400, यानी कि यहाँ भी 400 हो गया और यहाँ भी 400 हो गया। 400 400 हो जाएगा 800, तो एल बराबर रूट अंडर 800। 800 को क्या लिख सकते हैं 420 गुना 20√2 लिख सकते हैं, तो एल का वैल्यू कितना हो गया 20√2। तो पुट कर दीजिए एल का वैल्यू 20√2, 1/2 इंटू 70 दूना 140, और इंटू में एल का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 20√2 प्लस में 4 तिहाई 12 1200, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 70 बार में, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 पर 2 जीरो, और √2 तो √2 प्लस 1200, ठीक है। दोनों में से हम लोग क्या निकाल सकते हैं 200 निकाल सकते हैं कॉमन 200, तो यहाँ कितना बचेगा 7√2 और यहाँ कितना बचेगा 6, ठीक है। सो इतना होना चाहिए आंसर। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में सब पॉइंट में, इसका मतलब है कि √2 का भी वैल्यू पुट करना होगा, तो 207 √2 का वैल्यू क्या होता है शायद 1.414 होता है, 414 होता है, ठीक है, प्लस 6। तो चलिए कितना हो जाएगा 200, 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 2 9, 7 चौक 28, पॉइंट है तो पॉइंट, 7 एकम 7 और 2 9 प्लस में 6, अगर जोड़ेंगे तो 9 6 हो जाएगा 15, 15.898, 9 6 15.898, 200। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, 8 दूना 16 और 1 17, 5 दूना 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, एकम के पहले दशमलव यानी कि 3169.6, 3169.6, 3179.6 बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझ रहे होंगे प्रश्न को, तो इतना आपको करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 43 क्या कहता है, किसी लंब पिरामिड का आधार समषष्टभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा। तो आयतन क्या होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई, ठीक है एच, तो 1/3। तो देखिए आधार कैसा है समषष्टभुज है, समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, भुजा क्या दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, इंटू में हाइट हमको निकालना है, लेकिन हाइट हमको ना दे के एल दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ना तिर्यक ऊंचाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो हमको हाइट निकालना होगा, ठीक है। तो हाइट कैसे निकलेगा, देखिए समषष्टभुज का हम लोग थोड़ा फिगर ड्रॉ करते हैं, किस प्रकार का फिगर होता है, जिसकी 6 भुजा, ठीक है। इसको अगर इस प्रकार ऊपर की ओर ड्रॉ की, इसको इससे मिला है, इसको इससे मिला है, इसको इससे मिला है और इसको इससे मिला है इस पे, ठीक है।
फिर इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो ये बना क्या, समषष्ठभुज, ठीक है। अब इतना है, अब यहाँ से ही एक एक परपेंडिकुलर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे इस पे बेस पे, ठीक है। तो ये और ये इसको जो है आधा भाग में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए, लेकिन हमको तो निकालना है हाइट, ये वाला लाइन, ठीक है। तो ये वाला लाइन कैसे निकलेगा, देखिए। तो एक सिंपल सा अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, देखिए समझाने के लिए फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विदाउट फिगर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस प्रकार का देखिए फिगर थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हुआ, हमको यही हाइट पता करना है, ठीक है। अगर इससे इसको मिलाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। सॉरी, ये तो एज होगा, ठीक है, तिर्यक किनारा होगा। अगर इसको हम लोग इससे मिलाते, देखिए इसी को इससे मिलाते हैं और इसी को इससे मिलाते हैं और इसी को इससे मिलाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ से लेकर, अगर इसी पे देखिए फिगर भले ही ड्रॉ न करने में ना बन रहा हो, यहाँ से इस पे जो ये इसको बीचों बीच जो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस पे जो बनेगा और इसको, ठीक है, इसको यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाला भुजा निकाल सकते हैं, ये वाले, ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, यानी कि एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या होता है, देखिए समषष्ठभुज है, ठीक है। तो माध्यिका एक प्रकार से इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो क्या होता है, ये वाला निकालने के रूट अंडर, देखिए ये वाला पार्ट निकलेगा, ठीक है। तो ये रूट अंडर 3/2 इंटू में भुजा स्क्वायर, ये भुजा कितना है, भुजा तो हमको दे रखा है 10, ठीक है। तो 10 2 से ये 5 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा, 5√3, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या हो गया, 5√3, ठीक है। अब देखिए, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं एल स्क्वायर बराबर ये वाला होगा जो तिर्यक ऊंचाई, ये एल स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर, आप प्लस में इसका स्क्वायर, ये बेस होगा तो बी स्क्वायर कर लेते हैं। हमको एच निकालना है, ठीक है। एल का वैल्यू दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, माइनस में बी कितना दिए हुए 5, 5√3 का स्क्वायर करके इधर घटा देंगे तो ये निकलेगा एच स्क्वायर, ठीक है। 100 का स्क्वायर, सॉरी 100 तो 100 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25, √3 का 3, 25 गुना में 3 कितना हो जाएगा, 75 बराबर एच स्क्वायर। अगर एच निकालेंगे तो रूट अंडर 100 में से 75 जाएगा तो 25, यानी कि एच का वैल्यू कितना निकला, 5। पुट कर दीजिए यहाँ पे 5, एच का जो वैल्यू आया वहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। हो गया 4 से ये 25 चौका 100, 3 दूना 6, 25 25 125 दूना 250, √3 है तो √3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 250√3। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में एक भी हमको 250√3 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं √3 का चर्चा नहीं है, तो √3 का हमको वैल्यू पुट करना होगा 1.73। पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 तिहाई 15 के 5, 25 तिहाई 75 के 5, 25 सतह 25 छक्का 150 175, और 75 और 7 75 5 80 और 2 82, यानी कि 182 के 2 हासिल 18, 25 से कम 25 और 10 35, 5 40 और 4 40 और 3 43, यानी कि एक अंक के पहले दशमलव 432.5 के अप्रोक्स आया, जो कि हमको ऑप्शन में दिख रहा है 433, ठीक है। सो राइट आंसर होना चाहिए सी नंबर ऑप्शन 433, ठीक है। तो इतना तो आपको करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का प्रश्न देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।